तलाक के लिए जो कोर्ट में पैसे देने पड़ते हैं या वकील की फ़ीस देनी पड़ती है वो कौन देगा? पति देगा या पत्नी देगी? और दूसरा, क्या तलाक बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है? इन दोनों ही प्रश्नों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। नमस्कार, आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ। मैं हूं अशोक पांडे। अगर आप डायरेक्टली मुझे बात करना चाहते हैं, ज़रा डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ डिटेल है, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे, बात कर सकेंगे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से संबंधित। सबसे पहले प्रश्न को हम लेते हैं कि जो तलाक है उसके लिए पेमेंट कौन करता है। मान लीजिए पत्नी ने पति के खिलाफ कोई तलाक का केस फाइल किया, तो जो रिलीफ है, रिलीफ मतलब आप क्या प्रेयर करना चाहते हो, कोर्ट से आपको क्या चाहिए, जज से आपको क्या चाहिए, वो आप मेंशन करते हो। वहाँ पर आप मेंशन करते हो 50,000 कॉस्ट फॉर डाइवोर्स, लिटिगेशन एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें। कई बार ये जज का डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो पैसे पे करने के लिए पति को वो डायरेक्ट करे या नहीं। या कई बार जहाँ पर पत्नी की गलती होती है, एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में है और पति केस फाइल करता है पत्नी के ऊपर, तो क्या पत्नी को पति को पेमेंट देना है या नहीं, तो ये कोर्ट डिसाइड करती है। ये आप खुद से डिसाइड नहीं करेंगे। तो कौन पे करेगा, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। कितना पे करेगा, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। मेंटेनेंस या एलिमनी की बात दूसरी है। मेंटेनेंस भी कितना देना है या नहीं देना है वो एक दूसरा प्रश्न है। लेकिन जो कोर्ट फीस देनी पड़ती है या वकील की जो फीस होती है, प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं, या जो लिटिगेशन के एक्सपेंसेस हैं, जो आपने कोर्ट में केस किया है तलाक का, उससे संबंधित जो आय व्यय हैं, खर्चे हैं, वो कौन देगा, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन आप अपनी पिटीशन में मेंशन ज़रूर कर सकते हैं कि जिसकी गलती से फाइल हुआ, देनदारी तो उसी की बनती है, जवाबदारी तो उसी की बनती है। दूसरा, क्या तलाक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तलाक बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है? बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज़्यादा। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों को लेकर के नहीं। ये आप सबसे महत्वपूर्ण अगर बात समझें तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस को लेकर के, जो आपके पूरे और पूरे परिवार को अफेक्ट करती है, खासकर आपके बच्चों को इफेक्ट करती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पैसे तो आज आपके पास में हैं, कल फिर रहेंगे, नहीं रहेंगे, आप फिर कमा लेंगे। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है, जहाँ पर आपके बच्चे, आपके पूरी परिवार को जो इस तरीके का इमोशनल एक कॉन्फ्लिक्ट में गुजरना पड़ेगा, एक जो इमोशनल कॉस्ट पे करना पड़ेगा, वो बहुत ह्यूज है, वो बहुत बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें एक्सपेंस के बारे में, तो मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है, म्यूचुअल डाइवोर्स इनएक्सपेंसिव है, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं आते हैं। केवल आपको वकील की फ़ीस देनी है, थोड़ी बहुत माइन्यूट कोर्ट फीस जो है वो पे करनी है, आपका तलाक हो जाता है, समय बचता है, पैसे बचते हैं, आसानी से आपका डाइवोर्स हो जाता है। हाँ, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में आपके पैसे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, जहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर के लाखों रुपए तक आपके खर्च हो जाते हैं। किस शहर में आप फाइल कर रहे हैं, किस वकील, कितने बड़े स्टेटस के वकील को आपने एंगेज किया उस पूरी प्रक्रिया के दौरान, डाइवोर्स के दौरान, इन सारी बातों के ऊपर खर्च बैठता है। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा खर्च आपके परिवार का खर्च है, जो एक इमोशनल अटैचमेंट या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वो गुजरते हैं, खासकर आपके बच्चे। आप एक गुंजाइश रखें, अगर आप छोटे बच्चे थे, उस टाइम पे अगर आपको अपनी माँ का प्यार नहीं मिला होता या पिता आपके बाप का प्यार नहीं मिला होता, फिर आप किस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते। ऐसा ही आपके बच्चे के साथ में है। तलाक लेने से पहले आप अपनी स्थिति और परिस्थिति को अपने बच्चे की जगह रख करके देखें कि उसके भविष्य पर क्या गुजरेगा। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ इमोशन है, इन टर्म्स ऑफ फैमिली है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो तलाक लेना कभी भी समझदारी का विषय नहीं होता है। ये दोनों ही प्रश्न आपको कैसे लगे, जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है, कानूनी सलाह अगर आप चाहते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे यानी अशोक पांडे को कर सकते हैं बात। आपने शुरुआत की थी ऑनलाइन लीगल एडवाइस में मेरे साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।